राजकुमार था। वो उनकी माता पिता का इकलौती संतान था। इसी कारण वे उनका बहुत ख्याल रखते थे, कभी भी राजमहल के बाहर जाने नहीं देते थे। इसलिए राजकुमार को भी कोई तकलीफ नहीं थी। वे राजमहल के चकाचौंध में इतना मग्न था कि बाहर की दुनिया देख पाने की चाह नहीं थी। वो सारा दिन अपने दोस्तों के संग राजमहल के अंदर भ्रमण करता और मौज मस्ती किया करता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल सा गया। राजकुमार को एक भयानक रोग हो गया। है, अरे मजे में दिन गुजर रहे थे। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे जीवन में उथल पुथल आ जाएगी। सच में यार, कितने स्वादिष्ट पिस्ते के शरबत, मिठाइयाँ और कितने प्रकार के व्यंजन खाते थे। बाग में बैठे बैठे सारंगी के सुर सुनते थे, बांसे खेलते थे। सब बंद हो जाएगा। राजकुमार बीमार होने का कोई और समय नहीं सोच पाए क्या? तुमने सही कहा। छोड़ो, कल आओगे क्या राजमहल में? नहीं यार, मुझे कल काम ढूंढने जाना होगा। पिताजी की उम्र हो गई और मैं तो राजकुमार नहीं हूँ जो मुझे कोई बिठा कर खिलाए। हमें मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे और यह कल से शुरू करना होगा। सही कहा। राजकुमार को ज्ञात भी नहीं है कि बाहर की दुनिया कितनी गरीबी और कष्ट से भरी हुई है। सच में राजकुमार को पता ही नहीं चला कि बाहर की दुनिया बहुत कष्टपूर्ण है। उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात शहर के बीचों बीच उसकी एक विशाल सोने की मूर्ति की स्थापना की गई। उसके दोनों आंख पन्ना के, हाथों में नीलम के पत्थर, गले में असली मोतियों की माला और पैरों के जूते में तो कई अनगिनत मोती, जेवरात और तलवार के ऊपर एक बहुत बड़ा सा हीरा। बाप रे, मरने के पश्चात भी राजकुमार की मौज नहीं गई। सच में यार, हम तो एक काम भी नहीं खोज पा रहे हैं और राजकुमार को देखो, जैसे राज्य का सारा ऐश्वर्य ये धारण करके बैठे हैं। लज्जा नहीं है तुम्हें? सब ले बैठे हो और यहाँ राज्य के लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं यह तुम नहीं जानते हो। जिंदा रहते हुए नहीं जान पाए, मरने के बाद क्या जानोगे? क्या कह रहे हो दोस्त? ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई एक हफ्ते से बीमार है, दवाई क्या खरीदूं? ठीक से पौष्टिक खाना भी नहीं दे पा रहा। जिस सोने के दुकान में काम करता था वहाँ झूठा चोरी का इल्जाम लगा कर निकाल दिए और इसीलिए कहीं और भी काम नहीं मिल पा रहा है। चोरी का इल्जाम रहने पर कोई काम देता है क्या भाई? तेरा तो सिर्फ काम गया है, मुझे तो अभी तक मिला भी नहीं। तुम पे तो सिर्फ इल्जाम लगा है और मुझे लग रहा है सच में चोर हो जाने से 2 वक्त की रोटी नसीब होगी। महाराज पुत्र के शोक में इतने डूबे हैं कि वो भूल गए हैं कि प्रजा भी उनकी संतान है। चल यहाँ से, यहाँ रहने पर और भी ज्यादा बुरा लगेगा। अच्छा, दोस्त तो वह होता है जो दूसरे दोस्त की बातें सुनता है, उसकी तकलीफ समझने की कोशिश करता है, सही रास्ता दिखाता है। तो राजकुमार हमें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाए? जो राजकुमार महल के बाहर के जीवन के बारे में नहीं जाना, वो हमें राह दिखाएगा। और हम राजकुमार के दोस्त नहीं थे, उनके चेले थे, समझा? अब चल यहाँ से। मैं क्या सच में इतना बुरा था? सच में तो मैं जिंदा रहते कभी भी महल की बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं की मनुष्य और प्रजा के दुख के बारे में। और अब मरने के बाद चाहने से मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो चलने की क्षमता तक खो चुका हूँ। हे भगवान, जीवन में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी और अपने सुख के बारे में सोचता रहा, मनुष्य के लिए कुछ ना कर पाया। दुनिया में मैं क्या सिर्फ इसीलिए आया था? हे भगवान। ये क्या? तुम रो क्यों रहे हो? मेरे मन में बहुत तकलीफ, बहुत दुख है छोटे दोस्त। एक वक्त मेरे पास सब कुछ था, शिक्षा, बुद्धि, शक्ति, कितनी ऐश्वर्य, कितनी धन दौलत।
लेकिन वो कभी किसी के काम ना आई। लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीवन कभी किसी के काम ना आ पाया। उपयोगी तो तुम अभी भी हो सकती हो। ये तो कितने हीरे सोने तुम्हारे ऊपर है। क्या फायदा, अब तो मेरे पास चलने की क्षमता भी नहीं है। आज मेरा दोस्त अपने भाई की चिकित्सा के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा है। और भी कई गरीब और दुखी लोग होंगे जो मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे सोने, मेरे हीरे ज्वारातों पर धूल जम रही है और मेरे राज्य की प्रजा भूख से मर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम तो बहुत छोटी हो, तुम कैसे मेरी सहायता कर पाओगी? मैं तो उड़ पाती हूँ। तुम बोलो कहाँ जाना है, किसी किसी सहायता करना है, मैं सब कर दूंगी। सच में मेरे छोटे दोस्त, तुम मेरी सहायता करोगी? तब तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक दोस्त का भाई बहुत बीमार है। चोरी के इल्जाम में उसकी नौकरी चली गई है, इसी कारण उसे काम भी नहीं मिल पा रही। तुम एक काम करो, मेरे तलवार के ऊपर जो बड़ा हीरा है उसे लेकर तुम मेरे दोस्त को दे आओ, उसकी बहुत मदद होगी। ये लो हीरे, राजकुमार ने तुम्हें दिया है। तुम्हारे भाई की चिकित्सा कराओ, देखना वो ठीक हो जाएगा। तुम्हें भी व्यापार के लिए नई राह मिलेगी। कौन आया है घर पर? कोई शायद राजकुमार के बारे में बोल रहा है। यह किसने दिया? यह क्या देखा मैंने? तो क्या तुम इस तरह अपनी दोस्ती का प्रमाण दे गए? क्षमा करो राजकुमार, तुम कितने महान हो, ये मुझे समझने में बहुत देर हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा मित्र होकर कभी भी गलत राह पर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बिगड़ने नहीं दूंगा। तुम्हारा काम हो गया दोस्त। सच में? इसलिए लगता है मुझे इतनी शांति मिल रही है। सच में दोस्त, तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन हीरे की भार तो उतनी नहीं थी। अपराध का एहसास था, वो तुम नहीं समझोगी। तुम थोड़ा विश्राम कर लो और मैं भी थोड़ा शांति से विश्राम कर लेता हूँ। दोस्त, आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है। और एक दोस्त, वो तो अभी भी दुखी है। क्या हुआ उसे? कितने दिन वो ठीक से खा नहीं पाया, अपने परिवार को भी खाना नहीं दे सका। इसी कारण आज मजबूरी में उसने चोरी की, लेकिन वो तो ये सब नहीं करता और कभी नहीं किया उसने। इसी कारण पकड़ा गया और सबने मिलकर उसे कितना मारा। देखो तो, गुस्सा, द्वेष और अपमान से राह में बैठे कितना रो रहा है। मैं तो एक छोटी सी पक्षी हूँ, इतनी दूर से कैसे देखूं? जो भी हो, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ दोस्त, कर सकती हो। मेरी जो आंखों की मणि है, ये पन्ना की है, तुम उसे ये दे दो, उसकी समस्या कुछ हद तक तो कम होगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने से तुम अंधी हो जाओगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा बाजूबंद ले लूं? नहीं, बाजूबंद में जो मणियाँ हैं वो बहुत छोटे हैं, शायद उससे उसका कुछ लाभ नहीं होगा। तुम ये पन्ना ही ले जाओ। लेकिन तुम्हारी आँखें? एक दिन जो साथ चलने वाला दोस्त था, वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। नहीं, ये दृश्य देखने से बेहतर है मैं अंधा हो जाऊं। छोटे दोस्त, तुमसे मैं विनती करता हूँ, ये पन्ने ले जाओ। शायद यही वो मित्र है, और किसी को तो देख ही नहीं पा रही
देखूं तो पास जाकर, कुछ कह रहा है शायद। इतने अपमान के साथ मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, यह जीवन जीना उचित नहीं। ऐसा काम करना चाहिए क्या? राजकुमार को खराब लगेगा नहीं? ये पक्षी यहाँ कहाँ से आई? और यह दो पन्ना, अरे यह तो राजकुमार के मूर्ति का पन्ना है, लेकिन यह इस पक्षी के पास कैसे आई? यह राजकुमार के आंखों का पन्ना है ना? मैंने चोरी नहीं की, सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कर। मैं जानता हूँ, मुझे कल उसके मूर्ति के तलवार का हीरा प्राप्त हुआ है। इसमें राजकुमार का प्यार और मित्रता मिली हुई है। हमें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा काम हो गया राजकुमार। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? तुम फिर क्यों रो रहे हो? जिंदा रहते मैं जो ना कर पाया, आज मैं वो कर सका। सब तुम्हारे कारण मुमकिन हुआ है छोटे दोस्त, लेकिन तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे राज्य में अभी भी बहुत गरीब दुखी मनुष्य हैं। उन सब के पास तुम्हें मेरी मूर्ति का सोना, मणि, जेवरात ले जाना होगा। वो दुखी में रहेंगे और मेरा मूर्ति ऐश्वर्य से भरा होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी, लेकिन तुम नहीं रोओगे, वादा करो। ठीक है, वादा रहा। इसके बाद राज्य के हर गरीब दुखी मनुष्य के घर कोई ना कोई मणि या सोना मिलने लगा। पक्षी हर रात को सभी के घर जाकर वो सब दे आती थी। इससे राजकुमार की मूर्ति की ऐश्वर्य कम होने लगी। एक दिन पक्षी ने देखा कि राजकुमार की मूर्ति अंततः चूना पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। उसके शरीर में कोई भी रत्न या अलंकार नहीं था। तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा भी सोना नहीं बचा। तुम्हारा ये ऐश्वर्यहीन रूप देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बाहर का रूप है, इसमें जितना कम ऐश्वर्य हो उतना ही अच्छा। अगर तुम्हारा दिल सोने का हो तो बाहर का सुंदरता मायने नहीं रखती। तुम नहीं जानते छोटे दोस्त, मेरी बाहर की सुंदरता जितनी कम हुई है, अंदर की सुंदरता उतनी ही बढ़ी है। आज मैं सिर्फ नाम से ही नहीं, अपने काम से भी राजकुमार के योग्य हूँ। कहाँ? मुझे दिखाओ तो, तुम्हारे अंदर से कितने सुंदर हो गए हो तुम। आओ, मेरे दिल के समीप आओ। अगले दिन सुबह राजकुमार की मूर्ति टूटी अवस्था में पाई गई। राजकुमार की मृत्यु शायद उसी दिन हुई थी और उसका जन्म असलियत में उसी दिन हुआ था, जिस दिन उसने यह समझा कि उसका यह जीवन मनुष्य की सेवा के लिए ही है। आप भी शायद एक राजकुमार या फिर राजकन्या है। सब आपके जन्म